भारत की आजादी को 2 दशक से ज्यादा का समय हो चुका था। देश में इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर उभर चुकी थी। खास तौर पर 1971 की जंग के बाद उनका रुतबा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आयरन लेडी के तौर पर मशहूर हो चुका था। तब तक कनाडा में भी सिख समुदाय के लोगों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और इसी बीच साल 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तब कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो। भारत के परमाणु परीक्षण का पियरे ट्रूडो ने खुलकर विरोध किया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान वेस्ट की आंखों का तारा हुआ करता था। अमेरिका की अगुवाई वाले देशों की शह पाकिस्तान को मिल रही थी और ये सारे के सारे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों पर मौन साधा करते थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिली हार के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक वाली चाल चलनी शुरू कर दी और इसी चाल का हिस्सा था भारत में खालिस्तानी आतंक को हवा देना। पाकिस्तान की शह पर भारत में खालिस्तानी आतंक 1980 तक आते आते बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी की सख्ती के बाद कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा की ओर भागने लगे और पियरे ट्रूडो की सरकार उन्हें शरण देने में जुट गई। 1982 में सिंगापुर में जन्मे सुरजन सिंह गिल ने कनाडा में खालिस्तानी की निर्वासित सरकार गठित की। वैंकूवर में इसका हेड ऑफिस भी बनाया गया और खालिस्तान के नाम का ब्लू पासपोर्ट भी जारी किया गया और पियरे ट्रूडो चुपचाप ये सब कुछ देखते रहे। सुरजन सिंह गिल की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने खालिस्तानी करेंसी भी जारी कर दी। हालांकि सुरजन सिंह को तब कनाडा में मौजूद सिखों का ज्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन पियरे ट्रूडो यानी जस्टिन ट्रूडो के पिता ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो को फोन मिलाया और भारत सरकार का पक्ष रखते हुए खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की मांग की। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने इंदिरा गांधी को आश्वासन तो दिया, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। यहां तक कि पियरे ट्रूडो ने पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोपी तरविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण से भी इनकार कर दिया और इसी तरविंदर सिंह परमार ने आगे चलकर एयर इंडिया के कनिष्क विमान को हवा में उड़ाने की साजिश की। बावजूद इसके कनाडा के पियरे ट्रूडो जो सरकार थी वो मौन रही। भारत में पंजाब पुलिस की सख्ती के बाद खालिस्तानी आतंक ने दम तोड़ दिया